हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा सबको। तो आज हम आए हैं गुप्त गौर मंदिर जो कि उड़ीसा जगन्नाथ में है। जगन्नाथ से थोड़ा सा दूर प्यारा सा मंदिर है। यहाँ की मूर्तियाँ वाह भाई वाह। हम यहाँ से एंट्री गेट पे जगन्नाथ जी की प्यारी सी मूर्ति थी। यहाँ पे सब सेल्फी ले रहे थे, मैंने भी ली। और हम अंदर गए तो ये कृष्ण जी का और राधा जी का एक प्यारा सा मंदिर था। इसमें से जो कृष्ण जी की और राधा जी की जो मूर्ति थी, मन भर गया देखकर। मन तो नहीं भरा, मन क्या ही कहूँ, लाइटिंग की वजह से ज़्यादा क्लियर नहीं आई। फिर हम और आगे गए तो छोटा सा गार्डन था जहाँ पर झूले भी लगे हुए थे, बच्चे झूला झूल रहे थे। गाय माता की मूर्ति बनी हुई थी। यहाँ पे विष्णु जी की मूर्ति भी बनी हुई थी। शिव जी की एक छोटी सी शिवलिंग थी। हम और आगे गए, सरस्वती माता जी की मूर्ति बनी हुई थी। हम धीरे धीरे और आगे गए तो यहाँ के नज़ारे तो बहुत अच्छे थे। मुझे तो ये मंदिर बहुत प्यारा लगा। फिर हम और आगे गए तो यहाँ पर देखिए हिरण बनी हुई है और ये कोई संत जी नाच रहे हैं। ये हिरण बनी हुई है, वहाँ पर गोपियों की मूर्ति बनी हुई है। सारी की सारी जो मूर्तियाँ हैं वाह भाई वाह। फिर यहाँ पर विष्णु जी थे, विष्णु जी और लक्ष्मी माता, पूरा सा सागर बना हुआ है। इस मूर्ति को तो मैंने 10 बार, मतलब मैं से चिपक गई थी, मेरे को जाना नहीं इधर से, लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा ना। फिर यहाँ पर ये प्यारी सी मूर्ति जो कांच के अंदर थी, टच नहीं कर सकते थे, बट मुझे तो बहुत प्यारी लगी। मैं तो बार बार उसी का सीन मतलब कैप्चर कर रही थी, हमारे पे चिपक गई थी, मेरे को नहीं जाना यहाँ से। फिर हम और आगे गए तो यहाँ पर एक कुंड भरा हुआ था जिसके पीछे लक्ष्मी माता बैठी हुई थी और उनका सामने उनका हाथी भी बना हुआ था, सामने से दिखाती हैं। और छोटी छोटी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ और भी थी। फिर हम और आगे गए, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल भी रहा है और यहाँ पे पेड़ पौधों की खूबसूरती तो देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर देखते जाइए आप, कितना सुंदर लग रहा है। और ये सूर्य भगवान जी कहते हैं। यहाँ पर सब सेल्फी ले रहे थे, ये प्यारे प्यारे बंदर जिनके मैंने कैप्चर किया है। बच गए भाई। फिर हम और आगे गए तो ये गौ माता बनी हुई थी और कृष्ण जी हैं जो रास रचा रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर मज़े ले रहे हैं। ये शनि देव जी का छोटा सा मंदिर था, मैंने भी दर्शन किए, आप भी करिए। फिर हम और आगे जाते हैं, नहीं पहले आप यही कर लीजिए। ये अंदर क्या सीन है शनि देव के मंदिर का। फिर यहाँ पर सब जगह जाली लगी हुई थी तो हम छू नहीं सकते मूर्तियों को। मेरे चाचा मेरी बुआ जा रही थी। फिर हम आगे गए तो गणेश जी की एक मूर्ति थी जिसको हम अंदर जाके देखे, जाली के अंदर जा कर के देखे। फिर ये कलश बना हुआ था काफ़ी बड़ा सा और ये ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, मूर्ति बनी हुई है। फिर हम और आगे गए, यहाँ पर देख ही सकते कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं। मतलब ये समुद्र मंथन हो रहा है, जैसे हमने पढ़ा है समुद्र मंथन होता है, जिससे लक्ष्मी माता मिली थी, अमृत निकला था, बस वही यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी। ये तो समुद्र मंथन है, हम और आगे जाएंगे तब दिखाऊंगी मैं। ये हनुमान जी की मूर्ति बहुत बड़ी थी और बहुत सुंदर थी। और यहाँ पे ये राम जी बने हुए थे। फिर हमने देखा तो वही ऋषि मुनि डांस कर रहे हैं, ये शिवलिंग प्यारी सी। फिर यहाँ पर बैठे हुए हैं और बुद्ध जी। और फिर ये नौका विहार वाला दृश्य बनाया गया है, जैसा कृष्ण जी नौका विहार कर रहे हैं। फिर नौका विहार की और आगे गए तो ये भी प्यारी सी कितनी बड़ी मूर्ति थी शंकर जी की। मैं तो देखकर मेरा तो मन नहीं भरा फिलहाल। और ये सेल्फी पॉइंट है, आई लव गौर विहार, और यहाँ पे हम बैठ सकते हैं। फिर मेरे घर वाले बहुत जल्दी जल्दी मचा रहे थे, जल्दी चलो जल्दी चलो। और ये हमारे कृष्ण राधा की प्यारी सी मूर्ति आप देख ही रहे कितनी सुंदर लग रही है। फिर हम और आगे गए, जिराफ बना हुआ था, मैं सोचा इसको भी कैप्चर कर लूँ, बहुत प्यारा लग रहा था। फिर ये हमारे हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये सारे के सारे ऋषि मुनियों की मूर्ति बनी हुई है। मुझे उनके नाम नहीं मालूम है, इसीलिए मैं नहीं बता रही हूँ। ये मेरे बुआ जी, मेरे चाचा जी, मेरे बाबा जी आगे आगे जा रहे हैं और मैं पीछे से वीडियो कैप्चर करते हुए जा रही हूँ। अब मुझे नहीं पता मैं अब क्या दिखाने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मैं आज ही व्लॉग को एडिट कर पा रही हूँ। बट फिर भी देखते जाइए, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इसीलिए। कृष्ण जी की प्यारी सी मूर्ति, ओह माय गॉड,
तो अब हम आ चुके हैं जहाँ पर ये महावीर जी की बहुत बड़ी मूर्ति बन रही है। ये देखिए, बहुत बड़ी मूर्ति बन रही है। उस पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। उसके हम चारों ओर परिक्रमा लगा रहे थे। तो मैं आपको यहाँ परिक्रमा के दृश्य दिखाती जा रही हूँ कि यहाँ के सामने सामने कितनी सारी मूर्तियाँ बनी हुई थी और ऐसे घर बने हुए थे। ये कुंड भरा हुआ था पूरा का पूरा। अभी ये मूर्ति बनकर तैयार नहीं हुई है, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। तो यहाँ पे लोग शंकर जी की मूर्ति को देख रहे थे। इस पर लिखा हुआ है नो एंट्री, और ये उड़ीसी लैंग्वेज तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे इंग्लिश में समझ आया नो एंट्री। और ये शंकर जी की बड़ी सी मूर्ति। फिर हम और आगे गए तो अभी और भी ज़्यादा दृश्य बाकी है देखने के लिए। माई बुआ जी वाज लाइक पीछे पीछे आओ मेरे। फिर हम और आगे गए तो यहाँ पर भी कुछ मूर्ति थी। मीराबाई की मूर्ति थी, ये लक्ष्मी जी की मूर्ति थी। फिर हम देखे तो ये अंकल आंटी छाता लगा के घूम रहे थे क्योंकि बारिश हो रही थी हल्की हल्की। मैंने बताया था अपने पहले ब्लॉग में कि उड़ीसा में हर समय बस बारिश ही होती रहती है। थोड़ा सा बस मौसम खुला, इसके बाद फिर से बारिश चालू। फिर यहाँ पर कृष्ण राधा रास रचाते हुए प्यारी सी मूर्ति है। ये देखिए, इसके अंदर भी जाल लगी हुई थी। मैंने डबल बार कैप्चर किया, मुझे लगा कि मैं कुछ धोखा खा रही हूँ। ये गरुड़ भगवान की मूर्ति बनी हुई है। फिर हम और आगे गए और अब हम आ गए हैं हमारे एग्जिट डोर की तरफ, और हम दोबारा वहीं पहुंच गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। सब देख ही सकते कितना प्यारा लगा पूरा का पूरा। ये गुप्त वृंदावन है, इसे आई लव गौर बिहार भी बोलते हैं। बाय बाय एवरीवन।